आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें अपार अवसरों का राजमार्ग है। दोस्तों, साल 2026 के बजट में जनता उम्मीद कर रही थी कि पीएम मोदी कुछ राहत देंगे, लेकिन पीएम मोदी तो 2047 का सपना दिखा रहे हैं। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। और विपक्षी नेता इसे डब्बा बजट बता रहे हैं। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के लिए मोदी सरकार के बजट में कोई प्रावधान नहीं है। चुनावी साल होता तो रेवड़ियां बांटी जाती, जनता को राहत मिलती, लेकिन चुनावी साल नहीं है पीएम मोदी के लिए, तो बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। तमाम राज्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि हमारे राज्य को आखिरकार इस बजट से मिला क्या। देश के विपक्षी नेता मोदी सरकार के बजट को लेकर क्या कहते, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं, मार्केट को भी पसंद नहीं आया मोदी सरकार का बजट। शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है, एकदम से भारी गिरावट देखने को मिली है। मोदी सरकार के इस बजट को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, ममता बनर्जी क्या कहते हैं, उससे पहले अखिलेश यादव का बयान आपको सुनाते, उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्या आरोप लगाया है वो भी आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम। हमने तो पहले ही कहा था, सवाल ये नहीं कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल यह है कि और कितना गिरेगा। जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है तो उसके बजट से क्या होगी। हम तो भाजपा की हर बजट को 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि 5% लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। भाजपा का बजट भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाता बही होता है। इस बजट में ना आम आदमी का जिक्र है ना फिक्र। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट ना देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम, कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। निराशाजनक और निंदनीय बजट। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि अमीरों का बजट है, आम जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए क्या कहा इस बजट को लेकर। मोदी सरकार के पास अब नए आइडिया खत्म हो चुके हैं। बजट 2026 भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी ठोस समाधान नहीं देता। मिशन मोड अब चैलेंज रूट बन गया है। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के भारी भरकम शब्दों को लेकर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं, मिशन मोड अब चैलेंज रूट बन गया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस शायद ही कभी किसी रिफॉर्म स्टेशन पर रुकती है। नतीजा साफ है, ना नीति की दृष्टि, ना राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमारे अन्नदाता किसान आज भी ठोस कल्याण योजनाओं या भविष्य की सुरक्षा के इंतजार में हैं। आगे खड़गे कहते हैं, आर्थिक असमानता पर कहते हैं, असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं। SC, ST, OBC, EWS और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई समर्थन नहीं। वित्त आयोग की सिफारिशों का और अध्ययन जरूरी है, लेकिन फिलहाल राज्यों को कोई राहत मिलती नहीं दिखती। वित्तीय संकट झेल रहे राज्यों के लिए कुछ नहीं। संघीय ढांचा कमजोर होता जा रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि जो विपक्षी दलों की जहां पर सरकार है, उन राज्यों को बजट में आखिरकार मिला क्या है। इसके बाद वो कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कोई रिवाइवल रणनीति नहीं। हिस्सा 13% पर अटका है। मेक इन इंडिया कहाँ है। रोजगार का मसला उठाया और उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नौकरी या महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं। पहले की इंटर्नशिप और स्किल योजनाओं का नतीजा क्या रहा। निर्यात व्यापार की बात करें तो निर्यात व्यापार में गिरावट, टैरिफ जोखिम, व्यापार घाटा, वैश्विक हिस्सेदारी घट रही है। गिरते रुपए पर कोई योजना नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक के बाद एक मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते बजट को लेकर और कहते हैं, महंगाई से कोई राहत नहीं, बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है, वेतन ठहरा हुआ है, उपभोक्ता मांग बढ़ाने का कोई विचार क्यों नहीं। निवेशकों को लेकर कहते हैं, निवेशकों को भरोसा देने का कोई संकेत नहीं। FDI और वेतन ठहराव को नजरअंदाज किया गया, सिर्फ छोटे बदलाव, बड़े सुधार क्यों नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहते, वही पुराने वादे, जमीन पर काम नजर। शहर आज भी रहने लायक नहीं। स्मार्ट सिटी तो दूर, रहने लायक शहर कब बनेंगे। आगे खड़गे कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर एक भी बड़ा ऐलान नहीं। मनरेगा की जगह आए नए कानून के बजट आवंटन पर एक शब्द नहीं। क्यों। यह बजट कोई समाधान नहीं देता, यहां तक कि नीतियों की कमी छिपाने के लिए नारे भी नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं और कहते कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में भी इतना कम बजट दिया गया है,
तो क्या देश 2047 तक ऐसे विकसित बनेगा? इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं? वो पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाती हैं। और क्या कहा ममता बनर्जी ने? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया है और इसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। उन्होंने केंद्र पर जानबूझकर पश्चिम बंगाल को आवंटन में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में हार की आशंका के चलते राज्य को दरकिनार किया गया है। तो ममता कहते हैं कि पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं दिया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को कुछ नहीं दिया गया। आप ये आंकड़े देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने प्रतिशत बजट का हिस्सा आया है। मोदी सरकार ने साल 2026-27 के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को कितना पैसा दिया है? शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 1,39,289 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन कुल बजट में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? सिर्फ 2.6%, यानी 3% से भी काफी कम। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में तो हालात और खराब है। मोदी सरकार ने कितना बजट दिया है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए? 1,05,530 करोड़ और हिस्सेदारी कितनी है कुल बजट में? 1.97%, यानी 2% से भी कम। पीएम मोदी कई बार शिक्षा नीति पर चलने की बात करते हैं, लेकिन खुद मोदी सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई थी साल 2020 में, उसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करना है, जबकि स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य इसे 2.5% तक ले जाना है। यानी ना तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में टारगेट के करीब जा पाए हैं और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आधे से भी कम पहुंच पाए हैं टारगेट पर 6 साल बाद। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत और चाइना के आंकड़ों की बात करें, बजट की बात करें, तो भारत में जीडीपी का 3% हिस्सा भी शिक्षा पर नहीं जाता, जबकि चीन में 4% से ज्यादा हिस्सा जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 2% से भी कम बजट दिया गया है इस बार, जबकि चाइना 6% के करीब स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि देश की जनता टैक्स इसलिए देती है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों पर काम हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारे बजट में शिक्षा पर इतना ही खर्च किया जा रहा है तो सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार की मंशा क्या है? और सरकारी स्कूल बेहतर नहीं होंगे तो फिर विकसित भारत कैसे बन पाएगा? अगर अति गरीब और गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर होते रहेंगे, तो फिर आखिरकार भारत कैसे पढ़ेगा? और पढ़ेगा नहीं तो विकसित भारत कैसे बनेगा? अस्पतालों की बात करें तो जिस स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना बजट दिया है मोदी सरकार ने, तो सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर कैसे होंगे? ये इस बात को दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।